आज है 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भोपाल में 500 करोड़ निवेश करेगी जर्मनी की कंपनी, एमओयू साइन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मानव संग्रहालय में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा और समापन दिवस है। समापन से पहले प्रदेश सरकार और देशी विदेशी कंपनीज के बीच राज्य में निवेश करने को लेकर कई महत्वपूर्ण करार हो रहे हैं। इनमें कई प्रदेश स्तरीय हैं तो कई शहरी स्तर पर। एमपी में नरोत्तम मिश्रा को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, फिर चर्चाएं तेज। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के बीच प्रदेश के सियासी गलियारों में एक बार फिर से नरोत्तम मिश्रा के नाम की चर्चाएं तेजी से उठ रही हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा की न्यू ज्वाइनिंग टोली के संयोजक नरोत्तम मिश्रा वर्तमान में प्रदेश में संगठन या सरकार में किसी महत्वपूर्ण पद पर नहीं है। मार्च में 10 तारीख से पहले जारी होगी लाडली बहना योजना की 22वीं किश्त। मध्य प्रदेश की लोकप्रिय और महत्वाकांक्षी योजनाओं में लाडली बहना योजना का नाम शामिल है। योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं के खाते में हर महीने 1250 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाती है। अब तक लाडली बहनों को 21 किस्तों का लाभ मिल चुका है। कुछ ही दिनों में इनके खाते में स्कीम की 22वीं किस्त आने वाली है। दुबई का ओजोन ग्रुप करेगा एमपी टूरिज्म में निवेश। यूरोपियन पर्यटकों के लिए उतरेगा 3 नए हवाई जहाज। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर उद्योग जगत में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। दुबई का ओजोन ग्रुप प्रदेश में एविएशन सेक्टर में बड़ा निवेश करने जा रहा है। दुबई के अलावा फिजी, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, जिम्बाब्वे और नेपाल भी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करेंगे। इससे प्रदेश में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। बागेश्वर धाम आएंगे राष्ट्रपति मुर्मू। 251 बेटियों के विवाह में होंगी शामिल। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में महाशिवरात्रि के अवसर पर आज विशाल कन्या विवाह महोत्सव का आयोजन होगा। बता दें कि जिले के प्रसिद्ध बागेश्वर धाम में चल रहे बुंदेलखंड महोत्सव के दौरान इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बागेश्वर धाम में शामिल होंगी। एमपी में 3300 हेक्टेयर में 2000 करोड़ में बसेगा नया शहर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का फरवरी को अंतिम दिन था। समिट के समापन अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम स्थल मानव संग्रहालय पहुंच चुके हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और गजेंद्र सिंह शेखावत भी समिट में शामिल हुए और निवेशकों से मुलाकात की। भारत बनेगा तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, टीम एमपी दे रही बड़ा सपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के समापन अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश की जमकर तारीफ की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश तेजी के साथ काम कर रहा है। इंदौर से अबुधाबी, बैंकॉक, वाराणसी, कोची व पटना के लिए शुरू होंगी फ्लाइट। एयर इंडिया इंदौर से अबुधाबी और बैंकॉक के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रारंभ करेगा। इसके साथ ही वाराणसी, कोची, पटना के लिए भी घरेलू उड़ान इंदौर से प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मंगलवार को शहरी विकास के सत्र में एयर इंडिया और मध्य प्रदेश सरकार के बीच करार हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू भी उपस्थित थे। कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव पर व्यापक प्रशासनिक इंतजाम। श्रद्धालुओं की संख्या घटी। महाशिवरात्रि पर कुबेरेश्वर धाम में आज से 7 दिवसीय रुद्राक्ष महोत्सव आरंभ हो गया है। समिति और प्रशासन ने श्रद्धालुओं के ठहरने, भोजन, कथा श्रवण करने के लिए बेहतर इंतजाम किए। लेकिन इस बार भी रुद्राक्ष वितरण न होने से कुबेरेश्वर धाम पर श्रद्धालुओं की आस्था घटती नजर आ रही है। रास्ते नहीं आ रही वन टाइम सेटलमेंट योजना। 200 करोड़ बकाया, 5 करोड़ भी जमा नहीं हुई। नगर निगम की वन टाइम सेटलमेंट योजना इंदौर की जनता को पसंद नहीं आ रही। योजना के तहत जलकर के बकायेदारों को वर्ष 2022-23 तक बकाया राशि पर 50% तक की छूट दी जा रही है। बावजूद इसके लोग बकाया जलकर जमा करने नहीं आ रहे। नगर निगम ने 16 से 25 फरवरी तक इस योजना को लागू किया हुआ है।
आदिवासी शिविर में मोहनखेड़ा पहुंचे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी और नेता। पटवारी बोले, षड्यंत्र से लड़ना होगा। प्रदेश कांग्रेस ने धार जिले के मोहनखेड़ा में 7 दिवसीय आदिवासी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया, जिसका समापन मंगलवार को किया गया। इस शिविर में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, वरिष्ठ कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया और आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, सह प्रभारी संजय दत्त समेत कई नेता पहुंचे। 12वीं की परीक्षाएं शुरू, 41,000 छात्रों ने दी पहली परीक्षा। इंदौर में 12वीं की परीक्षाएं मंगलवार से शुरू हो गई। इंदौर जिले में 41,000 से अधिक छात्रों ने पहले दिन की परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षा विभाग ने विशेष जांच दलों का गठन किया, जिन्होंने कई केंद्रों पर औचक निरीक्षण भी किया। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने परीक्षा के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की। महाशिवरात्रि पर नौका संचालन बंद, टरबाइन चलाकर नर्मदा का जल स्तर करेंगे सामान्य। देश भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाना है। इस दिन देश के सभी ज्योतिर्लिंग मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखी जाती है। वहीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से ओमकार आकार के पर्वत पर स्थित चौथे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले देश प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई। इसे लेकर खंडवा जिला कलेक्टर ऋषभ गुप्ता के निर्देशन में पुनासा एसडीएम शिवम प्रजापति ने मानधाता स्थित कंट्रोल रूम में एक बैठक ली। रेलवे बोर्ड ने मांगी मालगाड़ी डिरेल की जांच रिपोर्ट। कटनी पहुंची 5 जोन के अफसर। कटनी रेलवे स्टेशन के जबलपुर आउटर पर मालगाड़ी डिरेल होने की घटना पर रेलवे बोर्ड ने संज्ञान लेते हुए जांच रिपोर्ट तलब की। बोर्ड के आदेश पर इस घटना की जांच करने के लिए देश भर से रेलवे के 5 जोन के आरडीएसओ और आरडीएसओ लखनऊ की टीम गुरुवार को कटनी रेलवे स्टेशन पहुंची। परिवर्तित मार्ग से चलेगी इंदौर पटना एक्सप्रेस। उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य के चलते ब्लॉक प्रस्तावित किया गया, जिसके चलते इंदौर पटना एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी। आज से 23 अप्रैल तक इंदौर से चलने वाली इंदौर पटना एक्सप्रेस वाया मानक नगर, ऐशबाग, मल्हौर, अयोध्या, कैंट, जफराबाद होकर चलेगी। रेन डांस की अनुमति नहीं दी तो लेडी प्रिंसिपल और प्रोफेसर्स को बनाया बंधक। इंदौर के होलकर विज्ञान महाविद्यालय में होली के कार्यक्रम में रेन डांस की अनुमति न मिलने से आक्रोशित विद्यार्थियों ने कॉलेज के प्राचार्य और प्रोफेसर्स को करीब 1 घंटे तक बंधक बनाए रखा। उन्होंने उस यशवंत हॉल की बिजली सप्लाई भी बंद कर दी, जहां प्रोफेसर को बंधक बनाया गया था। महाशिवरात्रि पर मध्य प्रदेश के 10 प्राचीन शिवालयों में मनेगा महादेव महोत्सव। महाशिवरात्रि पर सरकार भोजपुर सहित प्राचीन शिवालयों वाले प्रदेश के 10 स्थानों पर महादेव महोत्सव आयोजित कर रही है। इसमें शिव की महिमा सांस्कृतिक स्वरूप में दिखेगी। भोजपुर में ये महोत्सव 3 दिन का और अन्य केंद्रों पर 1 दिन का होगा। राज्य सरकार का संस्कृति विभाग हर साल रायसेन जिला प्रशासन के सहयोग से भोजपुर शिव मंदिर में महादेव भोजपुर उत्सव आयोजित करता है। उज्जैन के आसमान में श्रीराम घाट पर अद्भुत 3D होलोग्राफिक स्काई प्रोजेक्शन के साथ जीवंत हुआ वीर हनुमान। सोनी सब के बहुप्रतीक्षित पौराणिक धारावाहिक वीर हनुमान का भव्य लॉन्च एक ऐतिहासिक आयोजन के साथ हुआ, जिसने उज्जैन के आसमान को पहली बार 3D होलोग्राफिक स्काई प्रोजेक्शन से रोशन कर दिया। श्रीराम घाट पर हुए शानदार प्रदर्शन ने भगवान हनुमान की कहानी की एक झलक पेश की। पीथमपुर में नहीं जलेगा जहरीला कचरा, सुप्रीम कोर्ट से आई बड़ी खबर। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा 27 फरवरी को नहीं जलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को इस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से कहा कि जब तक याचिका में जताई गई आशंकाएं सही नहीं पाई जाती, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, मिला 2 नए एक्सप्रेसवे की सौगात। रतलाम और भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई जिलों में आने वाले दिनों में खूब धन वर्षा होगी। इसके पीछे के मुख्य कारण नर्मदा एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को माना जा रहा है। नर्मदा एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के रतलाम, रीवा, भोपाल, हरदा, होशंगाबाद, खंडवा, हरसूद, खरगोन, बड़वानी, उज्जैन, देवास, सागरटोला, जबलपुर, ओबेदुल्लागंज, संदलपुर, बुदनी, इंदौर, हरदा, खलघाट जैसे कई जिलों की सूरत बदल देंगी। कोविड टीकाकरण से हुई मौत के बाद मुआवजे के लिए नीति बनाए केंद्र। सुप्रीम कोर्ट में कोविड टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभाव के चलते हुई मौत पर केंद्र ने कहा कि ऐसे मामलों के लिए मुआवजा देने की कोई योजना नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मुआवजे के लिए नीति बनाने को कहा, साथ ही जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। दरअसल 2023 में केरल की एक महिला सईदा के ने आरोप लगाया था कि उसके पति की कोविड वैक्सीन के दुष्प्रभाव से मौत हो गई है।
सीआरपीएफ में 25 साल पहले भर्ती हुए सिपाही अब बनेंगे एएसआई। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ में बतौर सिपाही भर्ती हुए जवानों को एएसआई की रैंक तक पहुंचने में लगभग 2.5 दशक लग रहे हैं। सिपाही के 2000 बैच के जरिए सेवा में आने वाले ये जवान अभी तक हवलदार हैं। उक्त बैच के सभी जवान अगली रैंक पर यानी एएसआई तक नहीं पहुंच सके। पिछले दिनों इन हवलदारों ने सीआरपीएफ डीजी जीपी सिंह से गुहार लगाई थी कि उन्हें पदोन्नति दी जाए। साल में 2 बार होगी बोर्ड परीक्षा, सीबीएसई का ऐलान 2026 से होगा लागू, ड्राफ्ट स्कीम जारी, जनता से मांगा फीडबैक। छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेशन 2025-26 से साल में 2 कक्षा 10वीं बोर्ड आयोजित करने की योजना बना रहा है। सीबीएसई ने 25 फरवरी को ऑफिशियल वेबसाइट पर ड्राफ्ट स्कीम जारी कर दी, जिस पर स्कूल, छात्र, शिक्षक, अभिभावक और अन्य हितधारक 9 मार्च 2025 तक फीडबैक जमा कर सकते हैं। भोपाल को मिला आईटी पार्क, एचएलबीएस फैक्ट्री का उपहार। भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस अवसर पर संबोधित करते हुए अश्विनी वैष्णव ने महाशिवरात्रि की पवित्र पूर्व संध्या पर एचएलबीएस परिवार को नए प्लांट के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही ऐलान किया कि वर्ष 2025 तक पहला मेड इन इंडिया चिप उत्पादन के लिए तैयार हो जाएगा। किसान ने कलेक्टर से मांगा हेलीकॉप्टर, एमपी हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं मिला रास्ता। नीमच जिले में जनसुनवाई के दौरान किसान रामसुख पाटीदार ने खेत पर जाने का रास्ता बंद होने से परेशान होकर कलेक्टर से हेलीकॉप्टर की मांग की। न्यायालय के आदेश के बावजूद रास्ता न खुलने पर किसान मजबूर हो गया। प्रशासन ने तहसील अधिकारियों को समाधान निकालने के निर्देश दिए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।